नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, बहुत समय हो गया आपसे बात किए हुए। शायद जो चुनाव हुए थे उसके बाद पहली बार आपसे आमने सामने बात हो रही है। आज मौसम भी अच्छा था और फार्म पे बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो भाइयों से बातचीत करते हैं। बहुत सारे भाइयों के मन में सवाल होंगे और एक बहुत अच्छा कदम एक भाई बिंटू जोड़ी ने भी उठाया हुआ है। 16 फरवरी को 2025 को एक रोड सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसकी हम भाई को शुभकामनाएं देते हैं। उस भाई की जो भी टीम है उसको भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और भाई का जो प्रयास है ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है और इस चीज के लिए भी भाई को अग्रिम शुभकामनाएं। इस तरह के प्रोग्राम अ, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे पहले वैसे होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ये कि रूपरेखा बनाई गई है ये शायद पहली बार हो रहा है। और हम परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं, गुरु ब्रह्मानंद जी से भी दुआ करते हैं कि इस सम्मेलन को हम सफल बनाएं। और इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात, कोई भी भाई कैमरे के बीच में आकर अगर कोई सुझाव देना चाहता हो, कोई बात करना चाहता हो तो जरूर करे भाई। और इस वीडियो को हो सके तो आप शेयर भी जरूर करें। लंबी बात करेंगे, मेरे पास तो समय है। आप जो भी बात करना चाहें आप कर सकते हैं। और दोस्तों, तो देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है, समाज अपनी जगह होता है ना। हमारी जो मंशा थी पिछले 8-10 साल से वो यही थी कि समाज आगे बढ़े, लोग आगे आए, तरह तरह के अपने विचारों को लेके आए, एक्सपेरिमेंटल तौर पे लाएं और उनको ग्राउंड लेवल पर लाने की कोशिश करें। इस तरह के सम्मेलन अगर होते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपस में मिलना जुलना हो जाता है। लेकिन राजनीति से दूर रखें, कोई भी राजनीतिक एजेंडा इसके पीछे नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिडन हो चाहे कुछ भी हो। और अब तक मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा। एक दो चीजें हैं, बिंटू से भी मेरी बात हुई है। और जैसे लोगों की आदत होती है एक्चुअली में टांग खींचने की ना। कोई भी काम कर लो आप, कुछ भी अच्छा काम करने की सोच लो तो सुझाव देना अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब करता है तो उसके अंदर गलतियां होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तस्वीर बनती है, अलग अलग पिक्चर बनती है और उन सब का समायोजन भी शायद पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली ये रहता है कि कार्यक्रम सफल हो। और जो कमियां रह जाती हैं या कमियां रहेंगी, कमियां तो रहेंगी, ऐसा नहीं है, 100% तो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रयास की जो प्रयास है इसकी प्रशंसा करना जरूरी है। क्योंकि अगर इस तरह के प्रयास और होंगे, समाज मिलेगा। अभी अभी हमारे जो चुनाव हुए, बहुत अच्छी बातें हैं कि गोंडा से हरविंदर कल्याण जी विधायक बने तीसरी बार और उसके बाद स्पीकर भी बने, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1991 के बाद चौधरी ईश्वर सिंह जी स्पीकर बने थे, कांग्रेस पार्टी से जीत के आए थे। और उसके बाद करीब 30 साल कहते हैं, 30 साल से पुंडरी में आजाद ही कैंडिडेट जीत रहा था। और इस बार सतपाल जंबा ने उस जो एक वो बना हुआ था कि पुंडरी तो हमेशा ऐसा है वैसा है, उस चीज को तोड़ के वहां पर कमल का फूल खिलाया। इसके साथ साथ भाई करमवीर कौर हैं जो पूर्व से जिला परिषद कैथल के अध्यक्ष बने। इसके अलावा हिम्मत सिंह जी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है जो, उसके चेयरमैन बने। तो कहीं ना कहीं समाज उत्थान की ओर है। देखिए, विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हैं और मैं ये इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। मैं कोई ये रोड बिरादरी की बात से नहीं कर तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं किसी संगठन की
तरफ से बात नहीं कर रहा। ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली कर रहा हूँ, अपने मन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्शंस के अंदर हमने विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था क्योंकि लग रहा था कि शायद हरियाणा के अंदर कहीं से भी देखो कांग्रेस पार्टी की सरकार आने की संभावना थी। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अगर मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग की बात करूं, पर्सनल थॉट्स की बात करूं या पर्सनल विचारधारा की बात करूं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाती और वो कांग्रेस से मेल खाती है। तो इसमें भला कहना, बुरा कहना या किसी को गलत ठहराना ये गलत है। जो आदमी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है हमने तो कभी उसको गलत नहीं, लेकिन अल्टीमेटली हम सबका उद्देश्य ये है कि समाज का उत्थान हो। अपना कल्याण साहब हैं, तीसरी बार विधायक बने और एक ऐसी कुर्सी पर, मंत्रियों से भी बड़ी कुर्सी है। अगर मैं कहूँ मुख्यमंत्री के बाद अगर सरकार में कोई नुमाइंदा है जिसकी चलती हो या जिसकी रिस्पेक्ट हो, वह कहीं ना कहीं स्पीकर ही रहता है। रही बात सतपाल जांबा जी की, वो एक विधायक बने और विधायक बनने के बाद एक युवा होने के नाते उन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई। और पहली जो मुहिम उन्होंने चलाई वो चलाई लोगों की सुरक्षा को लेके, हेलमेट की, सीट बेल्ट की, ताकि लागू जो भी लोग हैं कानून की पालना करें। ये नियम और कायदे तो जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है इसके अंदर बहुत समय से बने हुए हैं, समय समय पर चालान भी कटते हैं। इवन 2 बार मेरी बुलेट का चालान हो चुका है, 20-22 हजार रुपए का। लेकिन फिर भी लोग सुधरते नहीं है। तो सुधरना चाहिए, मुहिम अच्छी है और इस मुहिम को लेकिन लगातार कॉन्टिन्यूसली वे में चलाना पड़ेगा। 5 साल तक आपके पास सत्ता है, 5 साल तक इसको आप चला के रखो। शुरू में लोग विरोध करेंगे, हर चीज में आदत होती है, बाद में भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब पब्लिक को पता चलेगा कि इसमें उन्हीं का फायदा है तो इसका लाभ आपकी बजाय पब्लिक को ज्यादा मिलेगा। और जब पब्लिक को लाभ मिलता है तो जो उनको लाभ देने की कोशिश करता है उसके पीछे लोग ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सतपाल जी से हमारी कोई निजी रंजिश है या कोई बात है। उससे पहले गांव में जब वो अपना काम कर रहे थे, गांव में सरपंच की हैसियत से, सरपंच प्रतिनिधि की हैसियत से जिस तरह से उन्होंने अपने गांव में काम किए, उसकी वीडियो भी हमने जाके बनाई, उनकी प्रशंसा भी करी। उसके बाद हमारी उनसे मुलाकात भी हुई एक दिन उनके ऑफिस के अंदर ही, और वहां पर अपना ये जो संगरौली से हैं भाई साहब वो भी वहीं पे थे, बात हुई। लेकिन मैंने उनको साफ बताया कि भाई देखो मेरी विचारधारा अलग है। भले ही मैं ये चैनल चलाता हूँ, चैनल रोड समाज के हिसाब से चलता है, रोड समाज के हिसाब से ही चलना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी हो, अच्छी बुरी हो, वो दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये समाज अब लोकल ना होके एक इंटरनेशनल समाज बन गया। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना जरूरी है। आप विधायक बन गए हैं, लेकिन अगर अब भी कोई कमी होगी, कुछ होगी, तो उस मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे। उससे आप ही का फायदा होगा, पब्लिक का फायदा होगा। तो जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने साफ तौर पर आपको मना कर दिया था कि देखो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पुंडरी के अंदर बीजेपी का जो कैडर है या वोट बैंक है वो है ही नहीं। क्योंकि इससे पहले रणधीर गोलन जी 2 या 3 बार वहां से बीजेपी की टिकट पर हार चुके थे, लेकिन भगवान ने आपका साथ दिया, युवा शक्ति ने आपका साथ दिया और युवा कहीं ना कहीं आपके सामने आकर, आपके साथ आकर खड़ा हुआ, और जिसकी वजह से आप जीत पाए। मैं बधाई देता हूँ आपको कि आपने आते ही कुछ ऐसे काम किए जिससे आप सुर्खियों में आए, और सुर्खियों में आना जरूरी भी है। आपने हेलमेट का जो मुहिम चलाई, उसके बाद आप जगह जगह जाकर रेड मार रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो पीएचसी हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, उसको आप सलाह मान सकते हैं, सलाह ही मान सकते हैं, और तो कुछ हम आपको कह नहीं सकते, कि इस मुहिम को आप चला के रखिए।
इस मुहिम को आप चलाते रहिए और इस मुहिम की जो कमियां हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको जो भी मुहिम आप चलाओ उसके अंदर क्या कमी है, किस तरह से उसको और बेटर किया जा सकता है, इसके लिए हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। और आप भी इस चीज को भूल जाएं कि क्या था और क्या नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से 2017 से इस कार्य में लगा हुआ हूँ और जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूँ हमेशा और आगे भी करता रहूंगा। तो आप लगे रहें, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से लगे रहें। लेकिन ये एक रूटीन के काम है, इनके ऊपर ये प्रशासन का काम है, इनको जारी रखें। लेकिन आप सबसे पहले लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध हो, के किस तरह से जो ये विदेश में जाना लोगों का लगा हुआ है, इसके ऊपर लगनी चाहिए। क्या सोच लेकर आप पाते हैं, लोग बिजनेस की तरफ बढ़ें, लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराई जाएं, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास का संचार हो, ये सारे कर्तव्य भी आपके बनते हैं। अब आपकी बात ज्यादा इसलिए हो रही है आज की तारीख में भी क्योंकि कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आपने चुनाव से पहले किया, उसमें भी आपने मीडिया का ही सहारा लिया मेरे भाई सतपाल जी। आपने सफाई अभियान चलाए, आपने बहुत सारे और अभियान चलाए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मीडिया का ही रोल था। और आज की तारीख में तो 100% कोई भी चुनाव हो, कुछ भी हो, उसके अंदर मीडिया का रोल रहता ही है। हर आदमी ब्लैकमेलर नहीं है। हर आदमी देखिए, जो भी ये व्यक्ति काम करता है, मान लो कोई भी कोई चैनल चलाता है, छोटा मोटा कुछ करता है, तो उसका समय भी लगता है, सारा कुछ होता है। और बगैर पैसे के तो आजकल घर से निकला भी नहीं जाता। और अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है और उसने आपसे 5,000, 2,000, 10,000 जो भी कोई डिमांड अगर रख दी और आपको लगता है ठीक है, वो आपने पूरी भी की होंगी, लेकिन थोड़ा सा बयान देते वक्त आप भी ध्यान रखें इन चीजों का। आपने सभी को ब्लैकमेलर कह दिया, हो सकता है कुछ एक ने किया भी हो, नाम भी लेना ठीक नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं आपको बनाने वाले, यही लोग हैं आगे भी आप कार्य करेंगे। अब आप रेड मार रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट, लेकिन ये लगातार चलता रहे और इसके अंदर फिर आपको मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मेरे भाई, आप काम करिए, बहुत अच्छी बात है, आप एक युवा चेहरे हैं और कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। आप सिर्फ ये सोचिए कि जो 5 साल मिले हैं आपको, आपके जीवन काल के, स्वर्णिम जीवन काल के 5 साल ही मान के चलिए आप। 5 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ दो, और जिस तरह से आप चल रहे हो इस तरह से इसी स्पीड से चलते रहो आप। इस ये सोच के मत चलना कि मैं ये कार्य करूंगा तो मैं अगली बार 5 साल बाद मैं फिर विधायकी में खड़ा हूंगा, फिर मुझे लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग भूल जाते हैं, लोगों को भूलने की बहुत बुरी आदत है, लेकिन आप अपने काम पे लगे रहो। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ काफी समय बाद। और चुनाव में मैंने आपको पूरा विरोध किया, आपका नहीं, पार्टी का। आपका विरोध नहीं है, आपसे तो मेरी कोई रंजिश आई नहीं, आपसे तो मेरी 1000 बार बात हुई है, लेकिन चुनाव के बाद शायद नहीं हुई। ना मैंने फोन किया ना आपका फोन आया मेरे पास। जो मेरी मंशा थी, देखिए, ना आप मेरे, मतलब मैं क्या कहूँ, उसको शब्द नहीं है मेरे पास, अगर कुछ ऐसा कहूंगा तो वो उस चीज का लोग गलत मतलब निकालते हैं। सुल्तान जी भी मेरे कोई रिलेशन में नहीं है कि मेरे रिश्तेदार हों, और आप भी मेरे रिलेशन में नहीं है, लेकिन सुल्तान जी से ज्यादा आपसे मुलाकात हुई है, आपसे बातचीत भी हुई है, क्योंकि जो आपके गांव की वीडियो बनाई थी आपके बगैर कहे अनुसार बनाई थी, और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बना दी। क्या मैंने आपसे कोई उस समय कोई पैसा लिया था या कोई डिमांड की थी? क्योंकि लोग ना, लोगों को स्वाद लेने की आदत है, लोग स्वाद लेते हैं, और समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब
हर आदमी कहीं ना कहीं प्रयास करे, हर आदमी कोशिश करे, और जिस तरह की आप कोशिश कर रहे हैं मैं आपको सल्यूट करता हूँ। अच्छी बात है, करिए आप, हमारा सहयोग है आपके साथ। हमारे सहयोग से तो बनता कुछ नहीं, बट फिर भी मन से हमारा आपके साथ सहयोग है। दूसरी बात, एक रोड, दोस्तों कोई सवाल भी पूछें, और अगर आप चाहें तो वीडियो कैमरे के अंदर भी आप आ सकते हैं, और मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ, आप कोई इसके अंदर ऐड करना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें, आप जरूर दें। जो ये बिंटू जोड़ी 16 फरवरी 2025 को जो एक प्रोग्राम कर रहा है, मैं इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जो चीज अप्रिशिएबल है उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत बड़ा काम है ये भी, लेकिन ये सफल तभी होगा जब आप आपसी मनमुटाव भुला के, और बहुत सारी चीजें, दोस्तों देखो पैसा तो खर्च होगा ही इसके अंदर, फ्री में तो होने से रहा है ये। और जैसा उसने मेरे से फोन पे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि करीब 10 लाख रुपए का खर्चा है इसमें, और अगर आप इतनी भीड़ वहां पे जुटा पाते हैं, आपको आना चाहिए। बंदा आपके एक एक गाँव में जा रहा है, एक एक व्यक्ति से मिल रहा है, पूरे के पूरे गाँव को इनवाइट कर रहे हैं, तो एक दिन समाज के नाम, इसमें आपको आना चाहिए, आना चाहिए। संडे का दिन है, कोई ऐसा भी नहीं, और उस समय ना कोई ऐसी ज्यादा ठंड होगी ना ऐसा कुछ होगा। और मैं बिंटू भाई को भी यही कहना चाहूंगा, जितने भी पूर्व प्रधान हैं आप सबको बुलाइए, और खाली फोन करके नहीं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप पर्सनली जाइए, बहुत समय है आपके पास, टीम है आपके पास, सबको इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। जो भी हमारे पूर्व प्रधान हैं, जो भी हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं, या जो आज भी विधायक हैं, आप उन सबको बुलाइए, कल्याण साहब को, सतपाल जी को, और ये अपना जो हिम्मत सिंह जी को, और ये जो कोल से हमारे भाई साहब, इनको, या और जो भी इस समय सरकार में है, उन सबको बुलाइए, विपक्षियों को भी बुलाइए, सबको सम्मान दीजिए, सबको। वहां को छोटा बड़ा नहीं है, पहली बात तो ये कि ये याद रखना आप, ये मेरी सलाह है, मैं फोन पे भी दूंगा आपको, लेकिन ये मेरी एक सलाह है, सलाह समझ लो, एक्सपीरियंस समझ लो। लोग बुराई भी करेंगे, लोग टांगे भी खींचेंगे, लोग तरह तरह की, अभी जो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, बहुत सारी जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो आते ही शुरू कर देंगे नेगेटिविटी करना। जैसे मैं कल भी आपकी वीडियो सुन रहा था कि ये तो पर्ची काटेगा, ये तो ये काटेगा, तो भाई जब 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो कहीं कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। अब उन्होंने कहा कि मेरी 50-60 आदमी होगी, मेरा अपना यारी दोस्ती है मेरी, लोगों के साथ हुआ, वो हेल्प कर देंगे। आप चाहें आप भी हेल्प कर सकते हैं, क्या बुराई है, कोई बुराई थोड़ी है उसके अंदर। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि सभी लोग आए वहां पे, और सभी लोगों को बराबर की इज्जत मिले। और जो लोग कहते हैं कि इसकी फोटो नहीं लगाई, उसकी फोटो नहीं लगाई, मैं तो कहता हूँ इस चीज से आप बचो, क्योंकि ये भी एक, देखो कुर्सी और फोटो, यही दो चीजों की तो लड़ाई है, और तो लड़ाई कुछ होती नहीं। आप इन चीज से बचो, आप एक सम्मेलन कर रहे हो आप, और रोड समाज का सम्मेलन कर रहे हो आप, तो रोड समाज का सम्मेलन करने के लिए मैं जो जो मुझे लगता है कि आप जो हमारे जो पूर्व प्रधान हैं, चौधरी नसीब सिंह जी हो गए, इंजीनियर रामपाल जी हो गए, और रति राम जी हो गए, ये जो और भी हैं, जो भी जीवित हैं, आप उन सबको बुलाइए, वो सम्मान के हकदार हैं। सुरेंद्र बाबू जी हो गए, है ना, वो सम्मान के हकदार हैं। इसके अलावा आप जिस तरह विधायक जी को बुला रहे हैं, आप स्पीकर साहब को बुला रहे हैं, और सतपाल जी को भी बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, तो वहां पे ये नहीं फील होना चाहिए क्योंकि भाई कोई छोटा है और कोई बड़ा है, किसके पास क्या पद है। डेफिनेटली इन लोगों के पास पद है, और जो भी अग्रिम वो है, इन लोगों को बैठने के लिए वहां पे बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल कहता है, हमारा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी।
और मैं चाहता हूं हर गांव से, ज्यादा नहीं, हर गांव से, करीब 300 गांव हैं, अगर हर गांव से 3-4 गाड़ी या एक मान लो बस, कहने का मतलब 20-30 आदमी, 20 आदमी भी लगा लो तो बहुत हो जाते हैं। सबको इनवाइट करना भी बड़ा मुश्किल रहता है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो ये आपका अपना सम्मेलन है, पहली बार हो रहा है, और, और मैं तो इस चीज के लिए बधाई देता हूँ। और अगर मेरी कोई ड्यूटी लगाई जाती है, मुझसे कुछ कहा जाता है, तो मैं उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, है ना। देखो दोस्तों, मैं भी समाज के लिए ही पिछले 5-10 साल से प्रयासरत हूँ। और अब इन चुनावों में, जो लोकसभा चुनाव थे उनमें तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन जो ये विधानसभा के चुनाव हुए, तो रोड बिरादरी के उत्थान के लिए, रोड बिरादरी के फायदे के लिए, देखिए मेरे ज्यादा रिलेशंस कल्याण साहब से थे, मेरे ज्यादा रिलेशंस रणधीर सिंह गोलन जी से थे, मेरे अच्छे रिलेशन हिम्मत सिंह जी से भी हैं, करमबीर कौल जी से मेरी बात कभी नहीं हुई। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, तो उसके अंदर भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। पिछले 5-10 साल से लोग ये इल्जाम लगा रहे थे कि कांग्रेस तो इनको टिकट ही नहीं देती, कांग्रेस तो इनको ये नहीं समझती, कांग्रेस तो इनको वो नहीं समझती। कांग्रेस ने टिकट भी दी, सारा कुछ दिया। अब कुछ ने कहा कि ये तो बदला लेने के लिए दिए। अरे मेरे भाइयों, जब बीजेपी की पूरी संपूर्ण हरियाणा की एक लिस्ट जारी हुई, हमें लगता है हमारा इलाका है तो इसके ऊपर कितनी चर्चा हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ऊपर लेवल की बात करें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वहां पर अलग तरीके से ही टिकट वितरण होता है। हर हर कोई जल्दी कर देता है, कोई बाद में कर देता है। तो बीजेपी ने सतपाल जी को पहले टिकट दे दी, और कांग्रेस का वादा था। देखिए हमने बहुत प्रयास किए दोस्तों, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। अब आप उस चीज को गाली दें, आप उसको गलत कहें, ये आपके ऊपर है, लेकिन हमने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी तरह। और उन प्रयासों से अगर आप डीपली थोड़ा सा सोचें तो दोस्तों, देखो, गाली देना बहुत आसान है, किसी की बुराई करना भी बहुत आसान है, लेकिन उस अवस्था में, उस सिचुएशन में क्या किया गया, वो जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बगैर बात सुने ही उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिससे कि मन खट्टा होता है, जो नहीं होना चाहिए। देखिए हम भी इसी समाज में जीते हैं, इसी समाज में हमारा जन्म हुआ है, और इसी समाज के भले के लिए अपनी हैसियत के हिसाब से जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अब मेरे पास जो मेरा, अगर मैं कहूँ हथियार क्या है, तो मेरे पास तो एक सोशल मीडिया है, जिसको लगातार मैं 2017 से तो इसमें चला ही रहा हूँ। इसके अलावा पहले भी कर रहा हूँ। जो भी कोई अ, गलत काम होता है या गलत करने की कोई कोशिश करता है, उसको मैंने हमेशा उजागर करने की कोशिश की है। और इसीलिए 90% लोग मेरे दुश्मन बन गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ना तो कुछ चुनाव लड़ना, ना मुझे कुछ करना। मैं जिस कार्य पे हूँ, वो कार्य मैं आगे भी इसी तरह से करता रहूंगा। मैं इस चीज में कोई भी कमी पेशी नहीं लाऊंगा। जो भी महासभा में पिछली एक्टिविटी हुई, लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन अगर ये दोस्तों ये टिकटें बीजेपी ने भी दी है ना, तो इसका जो पूरा का पूरा, मैं वो कहूँ कि ये टिकट कैसे मिली, ये टिकटें चौधरी नसीब सिंह या उनकी जो टीम थी, उनके प्रयासों से मिली हैं दोस्तों। 36 बिरादरी हम कहते हैं कि 36 बिरादरी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीपली जाएं, सोचें प्रोग्राम क्या हुए, किस तरह से डिमांडें हुई, किस तरह से किसको बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया, हुड्डा साहब को बुलाया गया, और बीजेपी वाले भी किसी को बुलाने सकते थे तो बुला सकते थे, किसी को रोक थोड़ी है। धर्मशाला सबकी है, जैसे मेरी है ऐसे ही आपकी है, और अब भी है। अब भी अगर कहें तो 2 महीने के करीब इनको बने हो गए हैं, और इन 2 महीनों में हम धर्मशाला के अंदर, चाहे वो कुरुक्षेत्र जो करनाल हो, इन तीनों व्यक्तियों का, मतलब इवन चारों का
एक्सक्लूसिवली इन चारों का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन चारों को कर रही हैं तो हम इसको भी ले लें, उसको भी ले लें, इसको भी लपेट लें, उसको भी लपेट लें। वो गलत है कहीं ना कहीं। तो इनका सम्मान समारोह एक हो जाना चाहिए था, एक कमेटी बना के। चलो महासभा तो एग्जिस्टेंस में नहीं है कि कौन बनाएगा कौन वो करेगा, लेकिन समाज तो है ना। इनका एक बहुत अच्छा, मेरे पास इवन कमल मिड्डा जी के और इनके भी बहुत सारे लोगों के फोन आए कि इनका सम्मान समारोह क्यों नहीं कर रहे आप। पहले तो हर छोटी बात को लेके आप खड़े हो जाते थे फूल लेके। अब मैंने तो उनको यही कहा कि देखो, जो मैं अगर कुछ करूंगा, मैं अगर कुछ कोशिश करूंगा, लोग उसके अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देंगे। फिर कोई कहेगा ये तो गुलदस्ता गैंग है, ये तो कुछ है। अब क्या करें, हर व्यक्ति को जवाब तो नहीं दिया जा सकता, हर व्यक्ति को कहा भी नहीं जा सकता। तो इसलिए मैंने कहा चुप बैठना ही ठीक है, चुप बैठना ही ठीक है। वही इसीलिए चुप थे। आज थोड़ा समय लगा इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। चाहता हूँ कोई भाई कैमरे पे आए, कैमरे पे आके कोई भाई कोई सुझाव दे या कोई बात करे, कुछ तो बात करें हम। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू ये है, इशू नहीं है वो, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी शुरुआत है। और मैं दोबारा से विंटू भाई को और उनकी जो पूरी टीम है उनको वो करता हूँ। और इसको आप किसी तरह से भी, मैंने फिर पहले ही कहा, राजनीति से मत घुसेड़िए इसमें कहीं भी। आप नहीं घुसेड़ रहे, लोग घुसेड़ देंगे। ये हम सब एक हैं इसमें। आप वीरेंद्र वर्मा को भी बुलाइए, वो भी कोई समाज से बाहर नहीं है। जब बात एक समाज की हो रही है ना, तो उस समाज के अंदर सारे आते हैं, चाहे कोई किसी पार्टी से हो, किसी विचारधारा से हो, कहीं से हो, सबको बुलाइए, आप सबको बुलाइए। और बात रही खर्चे की, इसके अंदर कोई शर्माने वाली बात नहीं है या कुछ छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लोग तो ऐसे ही कहेंगे। जैसे आपने मुझे कहा कि 10 लाख रुपए का खर्चा है, वो 10 लाख रुपए खर्चा कौन करेगा। महासभा होती तो चलो महासभा कर सकती थी, लेकिन महासभा तो एक 5 पैसे नहीं खर्च कर सकती वहां पे, क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है। ये नहीं कि कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, उनके पास अधिकार ही नहीं है कि वो इस मामले में आपकी हेल्प कर पाए। हेल्प तो समाज ही करेगा। और मैं तो देखो, समाज को यही आह्वान करता हूँ, बड़ा अच्छा कार्य है, आप जितनी मदद हो सके मदद करिए। हाँ, हिसाब किताब लीजिए आप, जो भी कुछ है उसका हिसाब किताब लीजिए, लेकिन इस प्रोग्राम को एटलीस्ट बहुत ही ज्यादा 10 लाख रुपया इकट्ठा करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशों में हमारे इतने बच्चे हैं और सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो करनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ, है ना। तो बाकी भाइयों, और कोई बात किसी के मन में हो, कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहता हो भाई, तो बिल्कुल पूछ सकता है भाई। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाए। कमेंट में आप बता सकते हैं, अगर कोई ऐड होना चाहता है, ऐड नहीं हो पा रहा हो, तो अगर वो होगा तो मैं उसको ऐड यहाँ से कर सकता हूँ। मैं 2 4 भाइयों को कोशिश की है मैंने ऐड करने की, लेकिन नहीं हो पा रही। आप कमेंट में भी कोई सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, पूछना चाहें। अगर कमेंट में आपके मन में कुछ है सवाल पूछने की बात, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। दूसरा, अभी मैंने अपना AV24 न्यूज़ चलाते हैं जो असम से लाभ सिंगारिया जी, वो अभी मेरे पास ही आए थे, और बैठ के काफ़ी लंबे हमने इस विषय पर बातचीत भी की, और क्या इसके प्रभाव हैं क्या प्रभाव नहीं है उनके ऊपर भी डिस्कशन किया। तो सतपाल जी को हम तो फिर दोबारा से एक ही राय देंगे कि आप चलाइए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन थोड़ा स्लो चलाइए इसको। एकदम मारा मारी थोड़ी सी गलत हो जाती है कहीं ना कहीं।
मुहिम चला के रखिए, बजाय चालान काटने के। आप लोगों को जितने की चालान अमाउंट है, मान लो 1000 रुपए का है, आप 1000 रुपए का उनको हेलमेट दे दीजिए 500 रुपए का। इस इस तरह का पब्लिक के सहयोग से कुछ ना कुछ हो सकता है। सामाजिक संस्थाएं भी इसमें आगे आएंगी। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग अपने आप को इस चीज को समझें और इसको एक ड्यूटी बनाएं, और जब एक आदत पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। और ये चीजें मैं तो ये कहूँगा, आपने पुंटरी में की, पुंटरी के साथ साथ आप कबीर पंथी जी से बात करें, चाहे वो निसंग का एरिया हो और चाहे वो कैथल का हो, सुरजेवाला जी हो गए, उनसे उन सबसे आप बातचीत करें, सलाह करें, मशवरा करें, और ये हर जगह लागू करें। करनाल के अंदर भी लागू होना चाहिए, सारी जगह लागू होना चाहिए। लेकिन जो लोगों ने बड़ी होप के साथ आपको बनाया है, आप रोजगार का सृजन जरूर करें। रोजगार रोजगार के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब रोजगार ही नहीं होगा तो बुलेट मोटरसाइकिल आएगी कहाँ से, उसमें तेल कहाँ से डलेगा, कहाँ से कोई हेलमेट बनवाएगा। अब रोजगार के क्या तरीके आपके माइंड में हैं, किस तरह से लोग, मैक्सिमम लोग, चाहे कोई 20,000 की नौकरी से ही उसके ऊपर खड़ा हो, ये थोड़ा सा सोचिए आप। इस चीज की ज्यादा सख्त जरूरत है हमें। और जो ये सरकारी विभागों में धांधलियां चल रही हैं, जैसे आपने पीएचसी के अंदर वहां पे जाके रेड मारी, और उसके बाद कल मेरे ख्याल से हाबड़ी, जो हाबड़ी चौक है, वहां पर आपने रेड मारी। सफाई कर्मचारी शायद वहां पे अवेलेबल नहीं था तो जो भी टॉयलेट वगैरह हैं, वो गंदे हुए पड़े थे। और उसके बाद ये होता है, वो लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद उन्होंने, जो मैंने सुना, न मैंने कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं देखी, लेकिन आपको जो उनके सस्पेंशन के ऑर्डर थे वो वापस लेने पड़े। ये ऐसा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा तरीके से चलिए, इजी, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप कामयाब हो जाएंगे, बड़े अच्छे से कामयाब हो जाएंगे आप। रोजगार कैसे हो, ये सब जानना जरूरी है लोगों का। नीरज, वो भेजियो रिक्वेस्ट। पालाराम जी नमस्कार। पालाराम जी रिक्वेस्ट आ रही होगी, इसको करना एक्सेप्ट आप, या राजेंद्र चौधरी जी। चलिए दोस्तों, यही था। और अ, ये जो सम्मेलन हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इसको आप कामयाब करें, और जो भी इसमें तन मन धन से सहयोग करें, और हिसाब किताब रखें, और इसको सफल बनाएं। अपने गांव में इस चीज़ का प्रचार करें। हर जगह तो देखो नहीं पहुंच सकता कोई भी व्यक्ति हो, 300 गांव है, इतना बड़ा स्ट्रेच है, कोई कम मिले ना मिले, 5-7 आदमी उनसे मिलके पूरे गांव का नहीं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से सूचना आप तक सब तक पहुंच रही है, और आप बगैर किसी बुलावे के, इंतजार के, क्योंकि ये सम्मेलन आपका हो रहा है, आपकी बिरादरी का हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, और आपस में मेल जोल हो, एक दूसरे की बातचीत करें। जो इशू है हमारे सामने, जिनको एड्रेस करने की जरूरत है सबसे ज्यादा, पहला इशू ये है कि लोगों का जो पलायन है वो रुक नहीं रहा। बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पलायन हो रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो रहा है, चाहे वो कनाडा में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। और दूसरा, जो क्योंकि पलायन होने की वजह से बच्चे यहाँ पे रहे ही नहीं, लोग गाँव से शहरों की तरफ पलायन करके, और जो ये कि रिश्ते रिश्ते वाला जो सिस्टम था हमारा पहले, आपस में हो जाता था, कोई चाचा ताऊ आपस में करके कर देते थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आ गई है। और बड़ा डिफिकल्ट हो गया आज तक किसी के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं, बड़े ऐसे अधिकारियों के लगा लो, या ऐसे व्यक्तियों के लगा लो जिनको हम मोजिज की संख्या में रख सकते हैं, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिश्ते नहीं मिल पा रहे, मैच नहीं मिल पा रहे। ये एक बड़ी समस्या है आज की तारीख में, ये सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या
समस्या तो हमने सुलझा ली अपनी अगले 5 साल के लिए, लेकिन अभी इसके साथ साथ ये जो सोशल समस्या है, सोशल अर्जेंसी है, इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। और आई होप कि आप और हम मिलके इस मामले में भी कुछ सोचें, ताकि इस मामले में भी समाज आगे बढ़ सके। तो यही कुछ बात थी दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका कोई कमेंट होगा उसका उत्तर मैं देने की भरपूर कोशिश करूंगा। और लगे रहिए, समाज की सफलता के लिए लगे रहिए, अपना जो योगदान है वो करते रहिए और चलते जाइए। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि इतने अच्छे हमारे दिन आए, सरकार के अंदर हमारा जो एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए थे वो हुआ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर जरूर करना। नमस्कार।